हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एपीआई क्या होती है और एपीआई कैसे काम करती है। हमने ये भी पढ़ा कि पहले जब एपीआई नहीं थी तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते थे, और ये भी देखा कि हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यूज़ करते थे और मोनोलिथिक के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी जो एपीआई ने रिजॉल्व कर दिया, वो भी हमने सीखा। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि फास्ट एपीआई क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम फास्ट एपीआई की बेसिक डेफिनेशन से। तो फास्ट एपीआई क्या है? फास्ट एपीआई तेज, आसान और मॉडर्न एपीआई फ्रेमवर्क है, राइट। और फास्ट एपीआई एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पाइथन में एपीआई बनाने के लिए लिखा है। तो क्लियर है ये कि जो पाइथन में एपीआई फ्रेमवर्क लिखा है, और इसलिए इसको फास्ट एपीआई बोलते हैं। फास्ट एपीआई का मतलब ये है कि एपीआई प्लस फास्ट, ये फास्ट है। और इसका एपीआई जो लिखा है वो पाइथन में लिखा है। अब फास्ट क्यों है ये आगे हम पढ़ेंगे। और इसका हमने नीचे दिया भी है कि ये हाई परफॉर्मेंस है, यानी आपका काम बहुत तेज़ी से करता है। और इसके साथ एक लास्ट में ये पॉइंट लिखा है कि इसमें डेवलपर को बहुत कम कोड लिखना पड़ता है और आउटपुट बहुत फास्ट मिलता है, राइट। तो इसमें जो हाई परफॉर्मेंस वाला जो काम है वो कौन करता है, तो इसमें हम नीचे आके देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है ये, कि फास्ट एपीआई दो लाइब्रेरीज का एक कॉम्बिनेशन है। एक है पाइडेंटिक और दूसरा है स्टारलेट। तो पाइडेंटिक क्या काम करता है? पाइडेंटिक डेटा वैलिडेशन का काम करता है। इसमें मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ऊपर डेफिनेशन में, कि इसमें आप डेटा वैलिडेशन और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्वैगर यूआई मींस इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा यूआई पे, और एसिंक कोड बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिखी हैं। तो सबसे पहले यही है कि पाइथन में ये एपीआई लिखी हुई है और ये बहुत हाई परफॉर्मेंस है, इसलिए इसका नाम जो है फास्ट एपीआई है। और इसमें डेवलपर को बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। और एक नीचे जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे कि फास्ट एपीआई दो लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन है, इनको मिला के एक फास्ट एपीआई लाइब्रेरी डेवलप की गई है। तो पहली इसमें कौन सी है? स्टारलेट, और दूसरी है पाइडेंटिक। तो हम आते हैं नीचे, देखते हैं कि स्टारलेट क्या है। स्टारलेट का काम ये है कि जो भी हमें ब्राउज़र पे, वेब पे जो रिक्वेस्ट मिलती है, और उस रिक्वेस्ट को हम जो है लेके जाते हैं कहाँ? एपीआई तक। और एपीआई से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो वापस हम स्टारलेट के थ्रू अपने क्लाइंट को देते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। स्टारलेट फास्ट एपीआई के पीछे की ताकत है। ये एक लाइटवेट एएसजीआई टूल किट है। एएसजीआई की फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस, ठीक है। ये गेटवे का काम करता है बिटवीन सर्वर एंड एपीआई। तो इसलिए इसका नाम जो है सर्वर गेटवे, एसजीआई सर्वर गेटवे इंटरफेस है। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि ये मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल करता है, पैरेलली प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट्स को। अब आगे पढ़ते हैं। जब कोई यूज़र आपकी एपीआई को कॉल करता है, जैसे ब्राउज़र से या मोबाइल से, तो वही रिक्वेस्ट पहले स्टारलेट तक जाती है। यही हमने भी पढ़ा, कहा था। स्टारलेट ही तय करता है कि उसे रिक्वेस्ट कहाँ भेजना है और कैसे उसका रिस्पॉन्स वापस देना है। मतलब ये है कि एपीआई के कम्युनिकेशन की ये स्टारलेट जो है बैकबोन है, राइट। उसके बाद दूसरी लाइब्रेरी जो है इसमें पाइडेंटिक है फास्ट एपीआई में, जो डेटा सिक्योरिटी और फॉर्मेट चेक करती है। जब कोई यूज़र आपकी एपीआई में कुछ डेटा भेजता है, जैसे फॉर्म भरना हो या कुछ सर्च करना हो, तो पाइडेंटिक ये चेक करता है कि डेटा सही फॉर्मेट में, सही डेटा टाइप में है या नहीं, कोई गलत या मिसिंग वैल्यू तो उसमें नहीं भरी हुई है। और अगर कुछ गड़बड़ है तो फास्ट एपीआई की एक खासियत है कि ये खुद ब खुद कई सारी एरर को टैकल कर लेता है, और अगर कोई एरर आती है तो उसे एरर के रूप में रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसमें स्पेशली डेवलपर को कुछ मैनुअली चेक कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि फास्ट एपीआई दो इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी पाइथन की हैं, स्टारलेट और पाइडेंटिक को मिला के लिखा गया है। तो ये होगी फास्ट एपीआई की एक बेसिक डेफिनेशन। अब ये फास्ट एपीआई कैसे काम करता है ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है कि हम क्या करते हैं कि हमने अपना एक एमएल मॉडल बना लिया, हमने एक फास्ट एपीआई का कोड लिख के एक फास्ट एपीआई बना ली, ठीक है। और उसको हमने किसी
क्लाउड पे लाइक एज़्योर पे हमने इसको डिप्लॉय कर दिया। अब हमारी एपीआई जो है, फास्ट एपीआई जो लिखी है वो भी हमारे क्लाउड पे है, हमारा मॉडल भी एमएल मॉडल भी क्लाउड पे है। लेकिन कैसे हम काम करेंगे इस पे, हम जो है कैसे एपीआई कॉल करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि पहले जैसे वेब सर्वर होता है, मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अ, ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक यूआरएल दिया हुआ है। ये हमें यूआरएल मिलेगा यहाँ पे, आपने जैसे स्लैश प्रेडिक्ट करके हमने एक एंड पॉइंट बनाया है प्रिडिक्शन के लिए। मशीन लर्निंग मॉडल से हमें कुछ प्रिडिक्शन कराना है। तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ मैं इसको टाइप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि क्या आता है इसमें, यहाँ पे नहीं दूसरी जगह करता हूँ। राइट, तो आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारी एपीआई हमने कुछ बनाया नहीं है, सिंपल मैंने इसको वेब ब्राउज़र पे इसका एड्रेस डाल दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है और वो स्लैश प्रेडिक्ट करके जो हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है वहाँ तक पहुँचती है। तो हमारा जो भी पेज खुलेगा, सबसे पहले हमें वेब ब्राउज़र से जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट लेता है उससे हमें डील करना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास क्लाइंट जैसे ही ब्राउज़र से या ऐप से जैसा नीचे नीचे लिखा है हमारा रिक्वेस्ट भेजता है। अब कैसे रिक्वेस्ट भेजता है कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल में 2 फीचर है, राइट? कि एक फीचर है हमारा 74.2 और दूसरा फीचर है 1.78। तो हम तो टाइप करेंगे वहाँ पे, फिल करेंगे कि 74.2 और 1.78, लेकिन ये वेब हमारा जो ब्राउज़र है वो उसको कन्वर्ट कर देगा एचटीटीपी फॉर्मेट में। यहीं लिखा है कि क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आती है, हम यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र है यहाँ पे क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है वो जो है एचटीटीपी में कन्वर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। और एचटीटीपी फॉर्मेट में जैसे कन्वर्ट होती है तो दूसरा स्टेप ये आता है कि वेब सर्वर जो है और एआईजी का ब्रिज, जैसे वेब ब्राउज़र जैसे यूवी कॉर्न इसे रिक्वेस्ट को पकड़ता है, यहाँ पे यूवी कॉर्न इस रिक्वेस्ट को पकड़ेगा। और लेकिन पाइथन इस कोड को पाइथन कोड इससे सीधे नहीं समझता, इस रिक्वेस्ट को एचटीटीपी फॉर्मेट को। यहाँ पे अगर हम एपीआई के पास ले जाएंगे सीधा तो ये हमें सीधे इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका एचटीटीपी फॉर्मेट है रिक्वेस्ट का। तो बीच में एक एलिमेंट एसजीआई है, जिसे सर्वर गेटवे इंटरफेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसलिए एएसजीआई एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस काम करता है। ये क्या करता है, वेब रिक्वेस्ट को पाइथन फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। किस तरह से कन्वर्ट करता है, आप देखिए कि ये हमारी जो रिक्वेस्ट आई है वो इस फॉर्म में आई है कि पोस्ट प्रिडिक्ट एचटीटीपी 1.1, राइट? और इसका डेटा टाइप जैसन है, ये नीचे दिया भी हुआ है। लेकिन अब इसको जो है इस एचटीटीपी फॉर्मेट को हमारा एएसजीआई कन्वर्ट करेगा पाइथन फ्रेंडली फॉर्मेट में। तो इसने कन्वर्ट कर दिया इसमें। यहाँ पे फीचर 1 है, यहाँ पे फीचर 2 है। पोस्ट का मतलब यह है कि हम पोस्ट कर रहे हैं, जैसे हम सोशल मीडिया पे कुछ भी इनपुट देते हैं तो पोस्ट बोलते हैं उसे। तो हमने यहाँ पे फीड दिया फीचर 1 और फीचर 2, तो इसे पोस्ट हम बोलेंगे। और हमारा जो एंड पॉइंट कौन सा कॉल हो रहा है यहाँ पे, हमारा प्रिडिक्ट का, ठीक है, स्लैश प्रिडिक्ट का। तो ये तीनों चीज़ें हमारी गई। स्टेप 3 में क्या आएगा कि फास्ट एपीआई जो है बैकएंड जो है इनपुट डेटा को वैलिडेट करता है। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे पाइडेंटिक के साथ मिलके फास्ट एपीआई बना हुआ है, तो पहले ये डेटा टाइप को या डेटा का जो फॉर्मेट है वो सही है या नहीं है वो उसे चेक करेगा। फास्ट एपीआई में पाइडेंटिक मॉडल चेक करता है कि इनपुट सही है या नहीं। अगर इनपुट सही है तो आगे बढ़ेगा, अगर गलत है तो एरर भेज देगा। अब हम मानते हैं कि हमारा इनपुट सही आया हुआ है, तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि वैलिड इनपुट मॉडल को भेजता है। यहाँ पे हमारा जो एपीआई के पीछे जो हमारा बैकएंड में कोड लिखा हुआ है और उसके पास हमारे एमएल मॉडल की एक्सेस है। तो उस रिक्वेस्ट को हम जो है एमएल मॉडल को भेजेंगे। फीचर 1 फीचर 2 हमारा एमएल मॉडल के पास जाएगा। वहाँ से जो भी प्रिडिक्शन होगा वो निकल के वापस जो है हमारा एपीआई के पास आएगा। और अब जो है यहाँ पे कहाँ थे हम, हाँ,
यहाँ पे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके ये दोनों इन फीचर इसे मिल जाएंगे और यहाँ पे प्रेडिक्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि प्रेडिक्शन तो हमारा आ गया, लेकिन अभी वो जैसन फॉर्मेट में है, हमें वापस इसे सर्वर पे भेजना है, तो हमें इसे एचटीटीपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन बैकएंड प्रेडिक्शन को एपीआई रिस्पॉन्स में बदलता है। ठीक है। इसमें जैसन रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब एएसजीआई फिर पिक्चर में आएगा। ये रिक्वेस्ट हमारी वापस यहाँ से फिर एएसजीआई के पास आएगी। अब एएसजीआई क्या करेगा, इसको एएसजीआई इस पाइथन रिस्पॉन्स को वापस एचटीटीपी फॉर्मेट में बदलता है। ठीक है। और क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिलता है। क्या रिस्पॉन्स मिलता है? एचटीटीपी रिस्पॉन्स फॉर्मेट में। एचटीटीपी रिस्पॉन्स फॉर्मेट क्या होता है कि पहले तो ये देगा कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई, 200 इसका नंबर है, और डेटा टाइप जो है जैसन है। ठीक है। और प्रिडिक्शन कितनी आई है हमारी? 8.3। कुछ भी हो सकती है प्रिडिक्शन, जो भी मॉडल ने हमारी प्रिडिक्ट कर भेजी है। और ये हमारा जो है फ्रंट एंड पे वेब ब्राउज़र पे हमारी यहाँ पे जो भी लिखा होगा यहाँ पे हमारी शो हो जाएगी। तो इतना काम हमें करना पड़ता है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले यहाँ पे जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे एचटीटीपी फॉर्मेट में आती है, लेकिन हमारा एपीआई जो है इस एचटीटीपी फॉर्मेट को नहीं समझता है। तो एसजीआई का काम ये है कि इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को पाइथन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये एपीआई के पास जाएगा। एपीआई क्या करेगा? मॉडल एपीआई जो है बैकएंड में जो है जो जो भी हमारा फंक्शन बना हुआ है, वो फंक्शन के पास जो है फीचर 1 फीचर 2 जाएंगे, और यहाँ पे हमारे बैकएंड के पास एमएल मॉडल की एक्सेस है। फीचर 1 फीचर 2 जाके एमएल मॉडल में फीड हो जाएंगे और वहाँ से हमें एक प्रिडिक्शन मिलेगा। वो प्रिडिक्शन वापस जो है एपीआई के पास आएगा, लेकिन अगेन एपीआई के पास जो आ रहा है वो जैसन फॉर्मेट में है, लेकिन हमें इसको फिर एचटीटीपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो एसजीआई फिर इसे एचटीटीपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और एचटीटीपी फॉर्मेट में जो कन्वर्ट होकर हमारे पास ये वेब ब्राउज़र के पास आएगा, तो वेब ब्राउज़र इसे क्लाइंट के लिए शो कर देगा फाइनली एचटीटीपी फॉर्मेट में। और इस तरह से हमारा पूरा फास्ट एपीआई काम करता है। तो गाइज आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था कि फास्ट एपीआई क्या है, दो लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन है, ये कैसे काम करता है। हमने देख लिया एसजीआई के बीच में क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें एचटीटीपी फॉर्मेट को पाइथन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसलिए एसजीआई की हमें ज़रूरत पड़ती है। और एसजीआई क्या है? ये स्टारलेट लाइब्रेरी का हमारा एएसजीआई स्टारलेट लाइब्रेरी का हमें यूज़ करता है। तो यहाँ पे हमें इसलिए स्टारलेट लाइब्रेरी की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फास्ट एपीआई स्टारलेट को यूज़ करता है। तो ये हमारा पूरा फ्लो हो गया। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हमें आगे का एक वीडियो हमारा बचा हुआ है इस थ्योरी को लेके। उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि ये क्यों हाई परफॉर्मेंस है, राइट? क्योंकि पहले भी फास्ट एपीआई से पहले भी कुछ फ्रेमवर्क बने हुए थे जो इस तरह के काम करते थे। तो क्यों ये हाई परफॉर्मेंस है और कैसे ये बहुत कम कोड में जो है काम करता है, इसकी दो खासियत है। और ये खासियत जो है क्या है और कैसे काम करती हैं, कैसे इसको दूसरे फ्रेमवर्क के ऊपर वेटेज मिला हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप जो है बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।